नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी और मैं हूं आपका मेज़बान कैसर वजदी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू की उन मुमताज़ शख्सियात को मदऊ किया जाता है कि जिनका ताल्लुक़ किसी न किसी तौर अदब से कायम होता है। इसी ताल्लुक़ से आज हमारी बज़्म में एक ख़ूबसूरत, एक मुस्तनद, एक मुनफ़रिद लहजे की शायरा मौजूद हैं जिनसे हमने दरख्वास्त की कि बज़्म शायरी में शरीक हों। असल में पाकिस्तान में बहुत सी तकरीबात थीं अदबी, उस सिलसिले में इन्हें मदऊ किया गया था। सो हमने इनसे दरख्वास्त की कि बज़्म शायरी में शिरकत के लिए वक्त निकालें। सो उन्होंने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और आज वो बज़्म शायरी में मौजूद हैं। इशरत मोइन सीमा दो शेरी मजमूए आ चुके हैं, नस्र पर काम है, बहुत सा काम है, बहुत खूबसूरत शायरा है, बहुत मज़बूत लहजा रखती हैं। इशरत मोइन सीमा जर्मनी से तशरीफ़ लाई हैं। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। कैसी हैं इशरत? मैं ठीक ठाक हूँ, बहुत शुक्रिया। इशरत, मैं प्रोग्राम के आगाज़ ही में आपका शुक्रिया अदा कर दूँ कि मैं तमाम अपनी टीम की जानिब से, मेट्रो वन की टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे चैनल के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्रोग्राम बज़्म शायरी में अपनी आमद को यकीनी बनाया। बहुत नवाजिश। मैं भी आप लोगों की बहुत ममनून हूँ कि आपने हम बैरून मुल्क से आने वाले मंदूबीन को इस प्रोग्राम में शामिल किया और हमारे लफ्ज़ों और शेर को तौक़ीर बख्शी है। बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपको सीमा कहकर मुखातिब कर लूँ? आपको सीमा नागवार कहते तो नहीं गुजरेगा? नहीं नहीं, मुझे सीमा ही कहते हैं। गुड। सीमा, हम ये जानना चाहेंगे, जैसे हमारे इल्म में तो है, लेकिन आपके चाहने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपके अशार समात करने वाले, आपकी किताबों का मुताला करने वाले वो तफसील जानना चाहेंगे कि इशरत मोइन सीमा ने अब तक किताबी सूरत में कुतुब के ताल्लुक़ से क्या क्या कारनुमायाँ अदा की है। तो आप बताएंगी कि कितने मजमूए हैं? और जी हाँ, मेरी अब तक उर्दू में 5 किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं, मुख्तलिफ़ नौइयत की, जिसमें मेरी पहली किताब मेरा सफ़रनामा था, इटली की जानिब गामज़न, जो कि नहायत मकबूल हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, और इसके अलावा यूरोप, अमेरिका, कनाडा, हर जगह ही। और उसके बाद मेरी दूसरी किताब जो थी वो भी नसर पे थी, सफ़रनामा था वो। दूसरी किताब जो थी वो मेरे अफ़साने थे, गर्दाब और किनारे। और इस किताब को भी बहुत मकबूलियत हुई। इसका जर्मन ज़बान में तर्जुमा भी हुआ अफ़सानों का, जुज़वी तौर पर मैंने ख़ुद भी किया और करवाया भी गया। और इसके बाद जो मेरा असल काम था, जो मेरी असल पहचान थी बतौर शायरा, जंगल में कंदील मेरा पहला शेरी मजमुआ शाया किया हुआ। और उसके बाद मेरी जो चौथी किताब आई वो जर्मनी में उर्दू तहकीकी किताब थी। वो एक जिसमें तहकीकी मज़ामीन थे, जर्मन ज़बान का उर्दू ज़बान के साथ राब्ता, ताल्लुक़ात और कुछ तारुफ़ कि उर्दू कहाँ कहाँ बोली जा रही है, कौन कौन लोग इस उर्दू को जानना चाहते हैं, कितनी तंजीमें हैं, उर्दू का ताल्लुक़ किस तरह से जर्मन माशरे के साथ हम देख रहे हैं, उस हवाले से थी। और 5वीं जो मेरी किताब है वो आईना मुश्किल में है। इसी साल शेरी मजमुआ है ये, जो कि मंज़र आम पर आया है। नाज़रीन कराम, ये जो प्रोग्राम के आगाज़ में इशरत मोइन सीमा का मैं तारुफ पेश नहीं कर रहा था, उसका सबब यही था कि इन्होंने बहुत इख्तिसार से काम लेते हुए अपना तारुफ पेश किया है। अगर इनके तारुफ में मैं कुछ कहूँगा तो प्रोग्राम का वक्त बहुत महदूद सा लगेगा। सो इशरत, इतना ढेर सारा काम, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और नसर पर भी आपका काम, फिर पाबंदी से शायरी की जानिब भी। तो मैं यूं ही एक सवाल कायम करने की जिसारत कर रहा हूँ आपसे कि शायरी आपकी जानिब बढ़ी या आप शायरी की जानिब बढ़ी? मेरे ख़्याल से शायरी मेरी जानिब बढ़ी। अगर मैं आपको सच कहूँ तो जिसे कहते हैं कि बचपन में आप छोटी छोटी नज़में लिखते हैं, वहाँ से आगाज़ हुआ, कुछ इंस्पिरेशन वहाँ से मिली। लेकिन जब उम्र
बलोगत की तरफ आई, जब बहुत कुछ समझ इंसान को आने लगा, समझ आने लगी, तो फिर उस वक्त एहसास हुआ कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है, एक ऐसी तासीर है जो कि सिर्फ दो इंसानों के दरमियान नहीं बल्कि इस पूरी वाह। कायनात में हर जगह मौजूद है। वाह। तो इस मोहब्बत की तलाश, इसकी जुस्तजू जो कि आपको आपके रब से भी नज़दीक करती है, बहुत अच्छे। आपको आपके माशरे से भी नज़दीक करती है, खूबसूरत। आपको अपने आप से भी नज़दीक करती है, वाह। उसकी तलाश में ये सफ़र आगे बढ़ा। और बाकायदा तौर पर जो है शेरी सफ़र मेरा कॉलेज के ज़माने में हुआ। 80 की दहाई का दौर था और मेरी ये खुशबख्ती थी कि जनाब मोहसिन भोपाली साहब का दस्ते शफ़क़त मेरे सर पे रहा माशाअल्लाह। और उन्होंने मेरी रहनुमाई की। उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं तालीम की भी गर्ज से पाकिस्तान से बाहर चली गई, जर्मनी चली गई। जब तक पाकिस्तान में थी, कराची यूनिवर्सिटी में थी, तो उस वक्त तक मैं मुख्तलिफ़ शेरी जो नशिस्तें होती हैं उनमें बाकायदगी से हिस्सा लिया करती थी बतौर तालिबा। लेकिन बाहर जाने के बाद ये एहसास हुआ कि एक जो मैंने आपको मोहब्बत कहा ना, उसमें एक जज्बा दयार गैर की मोहब्बत जो है जी। वो मज़ीद तक़वियत पा गया और अपनों से दूरी का एहसास जो था, वो एक तन्हाई का एहसास जो था, वो उसमें आपके शेरी में शिद्दत का एहसास पैदा हो गया। तो वहाँ से फिर मेरी जैसे कहना चाहिए कि मेरी शायरी का बाकायदा तौर पर आगाज़ मैं समझती हूँ कि वहाँ से हुआ। मुख्तलिफ़ वहाँ पे जो तंजीमें हैं उसके तहत मुशायरे मुनक़्क़िद किए जाते हैं जर्मनी में। तो अंदरून जर्मनी पहले मैं मुशायरे पढ़ती रही, ख़ुद हमने अपनी तंजीम वहाँ पे बनाई, बज़्म अदब और उर्दू अंजुमन बर्लिन के नाम से, जहाँ पर हम मुख्तलिफ़ शोरा का तारुफ़ पेश करते हैं, उनकी 100 साला तक़रीबात मनाते हैं और मुशायरे जो कि रवायती तौर पर एक लाज़मी हिस्सा होता है इस तक़रीब का, उसमें हम सबको मौका दिया जाता है कि हम अपने अपने अशार पेश करें। तो ये हमारी एक समझिए कि तरबियत थी वहाँ से, वो सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ और मेरे अशार पसंद किए जाने लगे। मुझे पाकिस्तान से जो हमारे सफ़ारत खाने की तरफ से एक सनद सपास इस सिलसिले में पेश की गई माशाअल्लाह। और फिर इसी ताउन से मेरी किताब भी पहली मेरी शाया हुई और बस अल्लाह का करम है। यकीनन अल्लाह पाक का करम है। और ये मैं तो ये समझता हूँ कि माँ बाप की दुआएं हैं, बिल्कुल, और ख़ास अल्लाह पाक की निगाह है कि वो अपने बंदों पर ये समझ लीजिए करम फरमाते हैं और लाखों करोड़ों लोगों में से उन अशख़ास का चुनाव करते हैं कि जिन पर शायरी को नाजिल करते हैं। बेशक ये बड़ी खुशी की बात है। तो सीमा, शायरी के ताल्लुक़ से जिस तरह से आपने आगाज़ के सफ़र का बताया कि किस तरह से इस जानिब आए, क्या महसूस करती हैं शेर तख्लीक करते हुए? ख़ुद को कंफर्टेबल फ़ील करती हैं, समझती हैं कि मैं इसी काम के लिए भेजी गई हूँ, या इस दौरान कोई और भी जहन में चीज़ें आपको परेशान करती हैं? देखिए, जैसा कि हम परदेश में रहने वाले, बल्कि आजकल के दौर में तो मैं समझती हूँ कहीं पे भी रहने वाले, आपका गम सिर्फ गम जाना तक ही महदूद नहीं होता, गम रोज़गार से भी जुड़ा होता है। बहुत अच्छे। तो जब आप के जहन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, आपको अपना, और बहैसियत एक औरत आपकी एक ज़िम्मेदारी, आपका घर, आपकी घरेलू ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। तो उस वक्त जब आपके जहन में 3-4 तरफ से जो है वो सवालात, ख़यालात, मसाइल चल रहे होते हैं, तो मैं समझती हूँ शायरी एक ऐसा गोशा होता है जहाँ पर आप ख़ुद अपनी पनाह तलाश करते हैं। एक ऐसी इस्तराबी कैफियत होती है उस वक्त जब शेर कहने की, तो वो मैं समझती हूँ वो एक हमारे अपने फ़रार का रास्ता होता है, बिल्कुल, जहाँ हम एक अपने आप को सुकून में महसूस करते हैं उस वक्त शेर लिखने के बाद, या शेर लिख करके ऐसा महसूस होता है। बहुत अच्छा। और जब वो शेर आगे किसी को सुना दिया जाए और अगला उसे समझ ले, तो समझिए कि आपकी मेहनत वसूल हो गई, आपकी रायगा नहीं गई। बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमा रही हैं सीमा। सीमा, वो लामाला आपको दुनिया भर में आपकी शायरी की बुनियाद पर मदऊ किया जाता है, आपकी खूबसूरत गुफ्तगू की बुनियाद पर मदऊ किया जाता है, आपके रवैयों की बुनियाद पर मदऊ किया जाता है। जैसा कि आपने अर्ज़ किया कि आप जर्मन में भी फ़रोग़ अदब के लिए, उर्दू ज़बान के लिए काविशात
जी। अदा कर रही हैं। तो वहाँ मैं एक बात जानना चाहूँगा सीमा आपसे कि शौरा तो जुड़ जाते हैं एक दूसरे बिल्कुल। से किसी ना किसी तौर से, लेकिन जब आप किसी मशायरे का या किसी नशिस्त का एहतमाम करती हैं तो उस वक्त सामे जो हैं उनका क्या रिस्पांस होता है, या वो किस तरह से यकजा होते हैं, खा इस तरह से जमा हो जाते हैं समात करने वाले लोग? देखिए, अदब का ख़ास करके शायरी एक ऐसा पहलू है जिसमें हर कोई दिलचस्पी लेता है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। बिल्कुल। हमारे मज़ाहिया मुशायरे जो हैं वो इतने मकबूल हैं कि जब ख़बर होती है कि जनाब अनवर मसूद साहब वहाँ जी, तशरीफ़ जी। लाए हैं तो हर तरफ से लोग जमा हो जाते हैं, दूसरे शहरों से भी आकर के उनके मुशायरों में हिस्सा लेते हैं। और इसी तरह जब हम किसी संजीदा शायर को मदऊ करते हैं, वो यहाँ आते हैं और वो नामवर होते हैं, तो उनको सुनने के लिए भी एक मजमा जमा हो जाता है। लोग उर्दू अपनी पहचान के तौर पर समझते हैं, और ये सिर्फ ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से भी है और दुनिया के हर उस खित्ते से जहाँ लोग इस ज़बान को मोहब्बत की ज़बान समझते बहुत हैं अच्छी बात और है। इसको ज़बान को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि एक हमारे मुशायरों में एक अफ्रीकी निज़ाद जर्मन खातून हैं जो कि हर साल आती हैं और पूरे मुशायरे तक बैठी रहती हैं। अच्छा। तो उनसे हमने लास्ट टाइम पूछा कि आप जो हैं वो इतनी देर तक आपको उर्दू आती है, आप हर दफ़ा आती हैं और बैठी रहती हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे उर्दू तो नहीं आती, लेकिन कभी कोई इसे तरन्नुम में सुनाता है, कोई इसे गा के सुनाता है, कोई इसे संजीदगी से पेश करता है, और जो सामईन का बराह रास्त फीडबैक आता है जी। वाह वाह का या जो कुछ, तो वो एक अजीब सा माहौल पैदा कर देता है। मुझे लगता है कि ये यहाँ पर आपका इब्लाग जो है वो मुकम्मल हो रहा है। वाह, तो मैं ये समझती हूँ कि उर्दू ज़बान की ये खूबसूरती है कि वो बराह रास्त इब्लाग, बराह रास्त जो उसकी जवाबी रद्द अमल है वो वापस आता है। और ऐसे अफराद जो कि इस ज़बान से नावाकिफ़ हैं, वो सिर्फ ज़बान के उतार चढ़ाव, लहजे के उतार चढ़ाव, यानी और उससे भी मुतासिर हो जाते हैं। जो रिदम सा एक उसमें बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। खूबसूरत बात कही आपने। सीमा, चूँकि इतनी खूबसूरत आप गुफ्तगू फरमा रही हैं कि जी चाहता है कि आपसे तादेर आपकी गुफ्तगू समात की जाए। हमारे साथ मुश्किल ये है कि आपसे मोहब्बत करने वाले जो आपके कलाम सुनना चाहते हैं, और हमारे प्रोग्राम जो है वो बज़्म शायरी है, तो हम उनकी जानिब से भी और अपनी जानिब से भी दरख्वास्त करेंगे कि कुछ कलाम मैं ज़रूर सुनाती हूँ। नाज़रीन कराम, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इशरत मोइन सीमा, एक मजबूत आवाज़, खूबसूरत शायरा, जर्मन से तशरीफ़ लाई हैं। हम उनसे कलाम समात करते हैं। मैं हम्द बारी ताला से अपनी शायरी का आगाज़ करूँगी। ज़मीं पर भी है और ज़मानों में है। वाह। ज़मीं पर भी है और ज़मानों में है, उसी का ज़हूर आसमानों में है। वाह वाह। वो रब्बे अहद ता समाओ सुमक, वाह। सभी के दिलों और ज़बानों में है। वाह। है पोरे भी मसरूफ़ ज़िक्र खुदा, वो तस्बीह के सारे दानों में है। क्या कहने हैं। वो रहमत की बारिश बहा देगी सब, वाह। जो गम दिल के कच्चे मकानों में है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और अताए सुखन भी करम है तेरा, वाह। मेरी शायरी भी खजानों में है। खूबसूरत खूबसूरत। ज़याए लताफत में डूबी है शब, फ़िज़ाए सहर अब अजानों में है। और भुलाना नहीं सीमा उसको कभी, जो दिल के नेहा चार खानों में है। बहुत अच्छे सीमा, बहुत अच्छे सीमा। वाह 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 वाह। और अगर इजाज़त हो तो जी, मैं जी ज़रूर ज़रूर एक सलाम पेश करना चाहूँगी। ज़रूर ज़रूर। सलाम हुसैन इब्न अली। धड़कन नबी की फ़ातिमा का नूर ऐन है, वाह। दोशे रसूल पाक का ये ज़ेब व ज़ैन है। बहुत अच्छे। इश्क़े खुदा है अहमद मुरसल की पैरवी, वाह। इश्क़े नबी का नाम ही इश्क़े हुसैन है। वाह वाह वाह। इबरत का है निशान यजीद स्याह बख्त, उल्फत का अरमगान ही ज़िक्र हुसैन है। वाह बेशक। वाह वाह। मैदान करबला में हवा ने उड़ाई खाक, वाह।
डूबा हुआ लहू में शहे मशरिक़ैन वाह है तशनगी फरात की मौजों पे खंदज़न, वाह, है तशनगी फरात की मौजों पे खंदज़न, खंदज़न, मानिंद सलसबील जो अक्से हुसैन है। वाह 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 और क्या कहना ऐसी प्यास का उजरत में जिसकी खुद, वाह, क्या कहना ऐसी प्यास का उजरत में जिसकी खुद जामे शहादत सबब क़िबलतैन है। वाह और लेता है उनका नाम भी दुश्मन अदब के साथ, वाह, लेता है उनका नाम भी दुश्मन अदब के साथ। साथ, ये हक़ की जीत है, यही शान हुसैन है। वाह और आबे हयात पी के चला है ये काफ़िला, आबे हयात पी के चला है ये काफ़िला, इस काफ़िले का तिफ़्लो जवां भी हुसैन है। वाह 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 और सीमा तेरी फ़ना में बका है छुपी हुई, वाह, सीमा तेरी फ़ना में बका है छुपी हुई, जब दिल से तू निसारे इमाम हुसैन है। बहुत अच्छे। बहुत नवाजिश। सीमा खूबसूरत कलाम पेश कर रही हैं। इशरत मोइन सीमा खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी। नाज़रीन, इस वक्त हम एक वक्फे पर जा रहे हैं। वक्फे से दोबारा हाजिर होकर हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दराज करेंगे। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी और मैं हूं आपका मेज़बान कैसर वजदी। नाज़रीन, हम वक्फे से हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में इशरत मोइन सीमा, एक खूबसूरत शायरा, खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी। अभी आपने सलाम समात किया और हम इशरत मोइन सीमा से दरख्वास्त करेंगे कि हम उनसे मज़ीद कलाम समात करना चाहते हैं। बहुत सीमा, नवाजिश। हम भी और आपसे मोहब्बत करने वाले हज़ारों लाखों अहबाब ये चाहेंगे कि आप कलाम पेश कीजिए। बहुत नवाजिश। मैं एक गज़ल के कुछ अशार पेश करूंगी जी। कि बरसों से एक सोच में गुम हूँ, बरसों से एक सोच में गुम हूँ, समझ रही थी मैं ही तुम हूँ। वाह वाह, बरसों से एक सोच में गुम वाह, हूँ, समझ रही थी मैं ही तुम हूँ। और उसकी आँख में मेरा आंसू, वाह, उसकी आँख में मेरा आंसू, वो हैरान है मैं गुमसुम हूँ। वाह वाह, वो वाह हैरान है मैं गुमसुम हूँ। और मैं खाने में शोर उठा है, वाह, मैं खाने में शोर उठा है, मैं साक़ी का दस्ते खुम हूँ, वाह, मैं साक़ी का दस्ते खुम हूँ। और ज़ीस्त बहसरत देख रही है, ज़ीस्त बहसरत देख रही है, लब पे तेरे मैं हुर्फ़े कुम हूँ। वाह, और मेरी तहों में लालो सदफ़ हैं, वाह, मेरी तहों में लालो सदफ़ हैं, तेरी अता से वो कुलज़ुम हूँ, वाह, तेरी अता से वो कुलज़ुम हूँ। और जीवन उलझा रास्ता सीमा, वाह, मैं मंजिल की चाह में गुम हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। इजाज़त देंगे तो जी कुछ जी, गज़लें और ज़रूर सुनाने ज़रूर चाहूँगी, ज़रूर कुछ अशार ज़रूर। और। ये गज़ल के कुछ अशार हैं कि जी। मेरे बारे में कभी सोचा करोगे तुम भी, वाह, मेरे बारे में कभी सोचा सोचा करोगे करोगे। तुम भी, मैंने सोचा ही न था ऐसा करोगे तुम भी। बहुत अच्छे सीमा, बहुत अच्छे, मेरे बहुत बारे में कभी सोचा करोगे तुम भी, मैंने सोचा ही न था ऐसा करोगे तुम भी। जैसे आ जाती है बरसात कभी बेमौसम, वाह, जैसे आ जाती है बरसात कभी बेमौसम, ऐसे मिलने के लिए आया करोगे तुम बहुत भी, अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसे मिलने वाह, के लिए आया करोगे तुम भी। और मैंने पैमाने वफ़ा करते हुए सोचा था, मैंने पैमाने हुए वफ़ा करते हुए सोचा था, वक्त रुखसत सका वादा करोगे तुम भी। वाह, और रात की रानी, रात की रानी जो महकेगी कभी आंगन में, रात की रानी जो महकेगी कभी आंगन में, मेरी सांसों में यूं ही महका करोगे तुम भी। बहुत अच्छे। और किरचियाँ टूट कर हो जाएंगे अक्से अंदाम, किरचियाँ टूट कर हो जाएंगे अक्से अंदाम, आईना बन के अगर देखा करोगे तुम भी, वाह, आईना आईना बन के। देखा करोगे तुम भी। इसी तरह जी जी, एक और गज़ल जी जी, ज़रूर। है कि बादल हवाएं चांद सितारे ख़रीद लूँ, वाह,
बादल हवाएं चांद चांद सितारे खरीद लूं, मौसम के ये हसीन नज़ारे खरीद लूं, मौसम के ये हसीन नज़ारे खरीद लूं, वाह मुझ पर वो एक निगाह करम हो चले अगर, वाह, आँखों समेत ख्वाब तुम्हारे खरीद बहुत लूं। अच्छे। सीमा फिर जहमत आँखों कीजिए। वाह वाह मुझ वाह पर वो एक निगाह करम हो चले अगर, वाह आँखों समेत ख्वाब तुम्हारे खरीद वाह लूं। वाह मुझको नवाज दौलते हुस्ने अमल से तू, वाह, मुझको नवाज दौलते हुस्ने अमल से तू, दुनिया से तेरे गम के ये मारे खरीद लूं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, इतना खफा है मुझसे वो मानेगा अब नहीं, वाह इतना खफा है मुझसे वो मानेगा अब नहीं, चाहे शहर के फूल में सारे बहुत खरीद अच्छे लूं, सीमा, बहुत चाहे अच्छे शहर बहुत के अच्छे, फूल में सारे वाह खरीद लूं। और मिलने चली हूँ बर्फ की वादी में दोस्त को, वाह, मिलने चली हूँ बर्फ की वादी में दोस्त को, जज्बात के दहकते शरारे खरीद लूं, खूबसूरत, जज्बात के दहकते शरारे खरीद लूं। वो लड़खड़ाते आएंगे सीमा कभी ज़रूर, वाह वो लड़खड़ाते आएंगे सीमा कभी ज़रूर, मैं उनको थामने के सहारे खरीद लूं, बहुत अच्छे, बादल हवाएं चांद सितारे खरीद लूं। खूबसूरत। सीमा इतना खूबसूरत कलाम आप पेश कर रही हैं कि जी चाहता है कि आपसे बस कलाम ही सुनते रहें। बहुत तो नवाजिश, अगर आपको नागवार ना गुजरे तो कुछ कलाम और अता कीजिए। बहुत नवाजिश। ये भी कुछ एक गज़ल के कुछ अशार में सुनाऊंगी जी जी, कि एक आईने के रूप में तस्वीर ढालकर, वाह एक आईने के रूप में तस्वीर ढालकर, पछता रही हूँ उसको बदन से निकाल कर। बहुत अच्छे बहुत एक अच्छे, आईने के रूप में तस्वीर ढालकर, पछता रही हूँ उसको बदन से निकाल कर, दमले खराम तेज के है रह गुजर दराज, वाह दमले खराम तेज के है रह गुजर दराज, पुरपेच रास्ते हैं जरा देखभाल कर, वाह वाह, पुरपेच बहुत रास्ते अच्छे, हैं जरा देखभाल कर, वाह और कुछ होश कर वो देख जमाने की सरकशी। वाह, ये पाकिस्तान के लिए मैंने शेर बेशक, लिखा था। वाह कुछ होश कर वो देख जमाने की सरकशी, आसूदा हो गया तेरी पगड़ी उछाल कर, क्या अच्छा है साहब, आसूदा वाह हो वाह गया तेरी पगड़ी वाह उछाल वाह वाह कर, वाह वाह, और पाएगा कौन वहशते ज़िंदा की सोहबतें, हाँ 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 हाँ, पाएगा कौन वहशते ज़िंदा की सोहबतें, हो जाए फैसला यूं ही सिक्का उछाल कर, बहुत अच्छे, हो जाए बहुत फैसला अच्छे, यूं ही सिक्का सिक्का उछाल उछाल कर। के, और महफिल सजी है शाम से जारी है रक़्स शौक़, वाह महफिल सजी है शाम से जारी है रक़्स शौक़, रखना कदम ज़रूर मगर हाँ संभाल कर, बहुत अच्छे, रखना कदम ज़रूर मगर हाँ संभाल कर। और एक उम्र से खड़ी हूँ मैं जलता दिया लिए, वाह एक उम्र से खड़ी हूँ मैं जलता दिया लिए, आकर इसे बुझा मेरी धड़कन बहाल कर, बहुत अच्छे, आकर बहुत इसे बुझा मेरी धड़कन बहाल कर। वाह। और तुम चांद तारे तोड़ के लाओगे जिस घड़ी, वाह, तुम चांद तारे तोड़ के लाओगे जिस घड़ी, मैं भी तुम्हें दिखाऊंगी सूरज निकाल कर, बहुत अच्छे, मैं भी सीमा तुम्हें बहुत दिखाऊंगी सूरज निकाल कर। अच्छे, वाह और सीमा से गुफ्तगू का हुनर सीखिए हुजूर, वाह, सीमा से गुफ्तगू का हुनर सीखिए हुजूर, अशार में ख्याल वो रखती है ढाल कर, बहुत अच्छे, अशार में ख्याल से वो रखती है ढाल कर। ढाल कर। नाज़रीन कराम, इशरत मोइन सीमा कलाम पेश कर रही हैं और यकीनन आपको इनका कलाम इस ही तरह पसंद आ रहा है जिस तरह हम पसंद कर रहे हैं। सीमा, हम आपसे जानना चाहेंगे, एक वक्त हो गया आपको अदब से जुड़े हुए, अदब तख्लीक करते हुए, शायरी, नसर और सारे ज़िंदगी के जी मामलात, और एक सवाल जो बार बार जहन में आता है और वो ये सवाल आता है कि बहुत सारे काम आप एक वक्त में कर रही हैं, जी तो किस तरह से इस वक्त को आप सर्व करती हैं, किस तरह से इसे बांटा हुआ है हिस्सों में? ये तो एक बहुत मुश्किल काम है जो बज़ाहिर आप बहुत सहल अंदाज से कर रही हैं। जी
देखिए मैंने उर्दू ज़बान को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया हुआ है। ये ज़बान एक लिहाज से मेरा ज़रिया माश भी है, इसी के ज़रिए जो है मेरी गुज़र बसर भी हो रही है। इसी के ज़रिए मैं अपने ख़ारजी और दाखिली जो मेरा माहौल है इसमें मैं एक एतदाल कायम किए हुए हूँ, और इसी माहौल में मैं अपने घर में अपने बच्चों की भी तरबियत कर रही हूँ, और इसी माहौल को लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये सिर्फ मेरा अकेले का काम नहीं है, इसके पीछे मेरा पूरा खानवादा है। मेरे सबसे मैं ज़िक्र यहाँ करना चाहूँगी कि सरवर गज़ाली जो कि मेरे बरादर निस्बती हैं, वो जर्मनी में बहुत मारूफ नावल निगार हैं, अफसाना निगार हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं, और उर्दू वो पढ़ाते हैं वहाँ यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा मेरे शौहर अनवर ज़हीर रहबर साहब, वो भी एक मारूफ अफसाना निगार हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इनके किताबें छप चुकी हैं, इनके 2 शेरी मजमूए आ चुके हैं, और इनको बेहतरीन शायर का हिंदुस्तान से एक सनद भी इनको मिल चुकी है। मेरी बेटियां जो कि उर्दू ज़बान के हवाले से काम कर रही हैं, मेरी बेटी छोटी जो है 15 साल की उम्र में उसने मुल्ला नसरुद्दीन का उर्दू ज़बान से तर्जुमा करके जो है वो एक मिसाल कायम की है नौजवानों के लिए कि उर्दू ज़बान की तरफ आइए, रग़बत कीजिए। और मैं काम करती हूँ, सरकारी मुलाजिम हूँ वज़ारत दाखिला में, उर्दू ज़बान के हवाले से मुतरज्जिम हूँ। ज़बानी और तहरीरी तौर पर उर्दू और हिंदी ज़बान को मैं देखती हूँ, जो वहाँ पे हमारे पनाह गुज़ीन आते हैं उनके केसेस को देखना, उनके उसको मेरा काम है ये। तो समझिए कि ये ज़बान, उर्दू ज़बान जो है वो हमें पाल भी रही है, बहुत अच्छे, वो हमें बड़ा भी कर रही है। और आप अपनी ज़बान से मोहब्बत करें, और मोहब्बत आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। बहुत अच्छी बात है। आप अपनी ज़बान से मोहब्बत करें तो वो ज़बान आपको ज़रूर कुछ दे के जाती है, चाहे वो शायरी की सूरत में हो, चाहे वो नसर की सूरत में हो, चाहे वो रोज़गार की सूरत में हो, चाहे वो आपकी औलाद के लिए या आपकी अगली किसी खुशी की सूरत में आपको वो ज़रूर लौटा के जाती है। जी, बहुत अच्छी बात है। तो ज़िमा, जैसे कि आपने अर्ज़ किया कि वहाँ वज़ारत दाखिला के ताल्लुक़ से कोई सी शोबे से वाबस्तगी है ना आपकी, तो क्या ऐसा है कि मैं इसे अपने तई अपने अंदाज से ये मालूम करना चाहूँगा, ना सिर्फ वज़ारत दाखिला के ताल्लुक़ से, बल्कि वहाँ जो पाकिस्तान की एम्बेसीज़ वग़ैरह हैं उनकी कोई एक्टिविटीज़ अदबी हैं, कोई तकरीबात का एहतमाम करना या कुछ, या वो भी दीगर एम्बेसीज़ की तरह साल में एक बार पाकिस्तान का झंडा 14 अगस्त को लहरा दिया और ज़िम्मेदारियाँ एम्बेसीज़ के अमले की ख़त्म? मुझे इस सिलसिले में कहते हुए अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन ये हकीकत है कि हमारी एम्बेसी का ताउन हमारे साथ कभी भी नहीं रहा। मैंने और मेरे शौहर ने आज से मेरे ख़्याल से 15 साल कबल उन्हें एक प्रोजेक्ट बना के दिया था कि पाकिस्तान की कोई भी ज़बान, ख़ास तौर पर उर्दू ज़बान का वहाँ पे कोई सिलसिला नहीं है, पाकिस्तानी स्टडीज़ का कोई सिलसिला नहीं है, तो वो एक कम अज़ कम हम सिर्फ़ एक कमरा मुहैया कर दें और एक वक्त हमें दे दीजिए, तो हम बिला मुआवज़ा अपनी खिदमात वहाँ पेश करना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को वहाँ उर्दू सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, अपनी नस्ल को रोशनास करवाना चाहते हैं, और जो जर्मन माशरा जो लोग उर्दू जानना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने वादा किया कि हाँ हम ये करेंगे, लेकिन उसके बावजूद कुछ किया दिया नहीं, जी नहीं, उन्होंने कोई साथ नहीं दिया। उसके बाद हम काफ़ी रोज़ तक हम ये कोशिश करते रहे। उसके बाद हमने ये सोचा कि बेहतर है कि हम अपने तय कुछ करें, वरना ये वक्त यूँ ही गुजरता चला जाएगा। तो हमने एक छोटा सा एक कमरा किराए पर लेकर के अपनी जेब से, मैंने और मेरे शौहर ने वहाँ पर एक ऐसा स्कूल छोटा सा कायम किया पहले, जिसका नाम हमने एक छत के नीचे रखा, जहाँ पर वो लोग जो कि जर्मन नहीं जानते पाकिस्तानी, वो आके वहाँ पे जर्मन सीखते हैं, और जो बच्चे उर्दू सीखना चाहते हैं वो उर्दू सीखते हैं वहाँ पर, और जो लोग इसी तरह शादीशुदा हैं जर्मन से और अपनी जर्मन बेहतर करना चाहते हैं, या लोग जो उर्दू सीखना चाहते हैं, वो इस तरह एक्सचेंज के तौर पर वहाँ पे ज़बानें सीखते हैं हमारे पास। तो वो एक छोटा सा इदारा हमने आज से 10-15 साल कबल शुरू किया था, और वो होते होते माशाल्लाह आज इतना बढ़ गया है कि हमारे पास काफ़ी लोग उर्दू पढ़ते हैं। और इस ज़बान के जो पढ़ने वाले जो इब्तिदा से हमारे पास पढ़ रहे थे, तो उसमें से एक हमारा तालिब इल्म जो है वो आज हाली की मिज़ाह निगारी पर, हाली के मजमून में जो हाली का मिज़ाह है उस पर वो जो है तहकीक कर रहा है। अच्छा, आप देखिए कि बात कहाँ से आप लेके चले जाते हैं। उसी स्कूल में जो है मेरी बेटी ने पढ़ा, तो वो मुल्ला नसरुद्दीन को लेके आगे बढ़ी। उसी इंस्टीट्यूट से हमने मतलब ज़बान से
अदब तक का सफ़र कर लिया है। वाह। तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल, बेशक, मैं समझती हूँ, और ये हमने किसी के लिए नहीं, अब सिर्फ अपनी ज़बान की मोहब्बत में किया है। नाज़रीन कराम, इशरत मोइन सीमा जर्मन से तशरीफ़ लाई हैं, आज हमारी बज़्म शायरी में मेहमान हैं। खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रही हैं, खूबसूरत अशार आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही हैं। इस वक्त हम जा रहे हैं एक वक्फ़े पर, वक्फ़े से दोबारा हाजिर होकर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दराज करते हैं। नाज़रीन कराम, हम वक्फ़े से हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ बज़्म शायरी में मौजूद हैं अपने अहद की एक नुमाइंदा शायरा इशरत मोइन सीमा। खूबसूरत कलाम पेश कर रही हैं, खूबसूरत गुफ्तगू आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही हैं। हम वक्फ़े से चूँकि हाजिर हो चुके हैं तो इशरत मोइन सीमा से फिर दरख्वास्त करते हैं कि कुछ कलाम पेश करें। सीमा, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि कुछ बहुत नवाजिश। फिर मैं अपनी गज़ल है जो कि मैंने 8 मार्च ख़वातीन डे के हवाले से लिखी थी, तो वो मैं यहाँ पेश करना चाहूँगी। ज़रूर। हम अपना बख्त लिखने के लिए तख्ती बनाएंगे। वाह। हम अपना बख्त लिखने के लिए तख्ती बनाएंगे, समंदर में मुसाफत के लिए कश्ती बनाएंगे। बहुत अच्छे। समंदर में मुसाफत के लिए कश्ती बनाएंगे, उठाएंगे हम अपने घर की दीवारें भी मर्जी से। बहुत अच्छे। उठाएंगे हम अपने घर की दीवारें भी मर्जी से, हवा और रोशनी के वास्ते खिड़की बनाएंगे। वाह। हवा और रोशनी के वास्ते खिड़की बनाएंगे, सजाएंगे धनक रंगों से हम कच्चे मकानों को। वाह। सजाएंगे धनक रंगों से हम कच्चे मकानों को, कभी बरसात होगी तो कोई छतरी बनाएंगे। वाह। कभी बरसात होगी तो कोई छतरी बनाएंगे, और ख़जाना यूं भरेंगे हम मोहब्बत के जवाहिर से। वाह। ख़जाना यूं भरेंगे हम मोहब्बत के जवाहिर से, न कोई कुफ्ल ही होगा न हम कुंजी बनाएंगे। बहुत अच्छे। न कोई कुफ्ल ही होगा न हम कुंजी बनाएंगे, और हुकूमत का जुनू ऐसे है तारी हुक्मरानों पर। वाह। हुकूमत का जुनू ऐसे है तारी हुक्मरानों पर, कि हाकिम पेड़ सारे काट के कुर्सी बनाएंगे। बहुत अच्छे। कि हाकिम पेड़ सारे काट। हुकूमत का जुनू ऐसे है तारी हुक्मरानों पर। वाह। हुकूमत का जुनू ऐसे है तारी हुक्मरानों पर, कि हाकिम पेड़ सारे काट कर कुर्सी बनाएंगे। वाह। बढ़ाएंगे रवायत से हटाकर सिलसिला अपना। वाह। बढ़ाएंगे रवायत से हटाकर सिलसिला अपना, कबीले में हम अब सरदार एक लड़की बनाएंगे। बहुत अच्छे। कबीले में हम अब सरदार एक लड़की बनाएंगे, और पिघलती जा रही है बर्फ भी इस सर्द मोहरी की। वाह। पिघलती जा रही है बर्फ भी इस सर्द मोहरी की, नया माहौल अब जज्बात की गर्मी बनाएंगे। बहुत अच्छे। नया माहौल अब जज्बात की गर्मी बनाएंगे, चलो सीमा कहीं से ढूंढ लाएं चैन का नगमा। वाह। चलो सीमा कहीं से ढूंढ लाएं चैन का नगमा, दिलों पर राज करने की तभी बंसी बनाएंगे। बहुत अच्छे सीमा। दिलों पर राज करने की तभी बंसी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, और इशरत मोइन सीमा माफ़ कीजिएगा, इशरत मोइन सीमा खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रही हैं, लाजवाब अशार आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही हैं। हम तो चाहते हैं कि सीमा से तादेर कलाम समात किया जाए, तादेर गुफ्तगू की जाए, लेकिन वक्त प्रोग्राम का बज़्म शायरी का अपने इख्तिताम की जानिब है, तो हम इशरत मोइन सीमा से दरख्वास्त करेंगे कि वो अपने हम असर, अपने बाद आने वालों के लिए, अपने अहबाब के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो कैमरा उनके लिए हाजिर है। जी, इस सिलसिले में तो मैं पैगाम यही देना चाहूँगी कि आपकी ज़बान, आपका अदब जो है वो, आपकी ज़बान, आपका अदब आपका सरमाया है, और सिर्फ़ उर्दू एक ज़बान का नाम नहीं बल्कि एक तहज़ीब का नाम है, एक तमद्दुन का नाम है। इसकी हिफाजत कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए, चाहे अशार की सूरत में आगे बढ़ाएं, चाहे आपसे अफसाना लिख कर आगे बढ़ाएं, चाहे आपसे कहानी तख्लीक़ करके, या आप छोटे छोटे कमेंट्स करके, बच्चों के साथ उर्दू बोल करके, घर में एक उर्दू की फ़िज़ा कायम करके
आप जो है ना वो अपनी ज़बान के साथ मोहब्बत का फ़र्ज़ अदा कीजिए, कर्ज़ अदा कीजिए, फ़र्ज़ निभाइए और कर्ज़ अदा कीजिए। बस मेरी यही ख्वाहिश है कि हम अपनी ज़बान के साथ अपनी कौमियत को पहचान सकें, इकट्ठा हो सकें। जिस तरह उर्दू बेशुमार ज़बानों का मजमुआ है, इसी तरह हम और जितने असनाफ़ इसमें शामिल हैं, शेरी सिन्फ़ है, नस्र के हवाले से बहुत सारे असनाफ़ हैं। तो मेरी बस यही ख्वाहिश और यही पैगाम है अपने दोस्तों के लिए, अपने सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, कि अपनी ज़बान से मोहब्बत कीजिए, अपनी ज़बान पर फ़ख्र कीजिए और इसे फ़रोग़ दीजिए। इसको अपने घर में राइज कीजिए, इसे घर की बांदी ना बनाइए, बल्कि इसे अपने घर की मलका बनाइए। यही मैं कहना चाहूँगी। नाज़रीन कराम, इशरत मोइन सीमा अपने अहद की एक नुमाइंदा शायरा फरमा रही थी, बसूरत पैगाम उर्दू से मोहब्बत कीजिए और इस पर फ़ख्र कीजिए। बिलाशुबा हमें उर्दू पर फ़ख्र करना चाहिए। इशरत मोइन सीमा, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाईं, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। हम आइंदा आपको फिर ज़हमत देंगे, आपसे तादेर कलाम समात करेंगे, तादेर गुफ्तगू का शरफ़ हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आप देख रहे थे प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारे साथ मेहमान थीं इशरत मोइन सीमा। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए। आइंदा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।